नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो कलेक्टिव नाउन है। हम लोग आज कलेक्टिव नाउन की एक सीरीज का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी इम्पोर्टेंस आपको कॉम्पिटिशन में मिल ही जाती है, आप तो जानते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मैटर आ कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, हम लोग नंबर वन की बात करते हैं। नंबर वन, अ डॉट डॉट ऑफ माउंटेन्स। तो आप तो इतना तो जानते ही हैं भैया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जो एक कलेक्टिव नाउन होता है बाबू साहब, ये क्या है? एक समूह का नाम है। किसका समूह का नाम? उसमें कुछ नाउन्स होते हैं, उनको मिला करके एक समूह बनता है, उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। इतना आपको पता है। तो माउंटेन्स, जो माउंटेन्स हैं, इनके समूह को आप क्या कह सकते हैं? माउंटेन के समूह को जो है आप क्या कह सकते हैं? 2 स्टार लगाए, इसका मतलब है कि क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लाउड होगा नहीं, जाने दीजिए। टीम, भाई ये तो प्लेयर्स का होता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, रोप, ये भी नहीं होगा क्योंकि ओनियन का होता है, आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी देखें, ऑप्शन नंबर डी, अगर ध्यान दें आप ऑप्शन नंबर डी, तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट है। उसमें इफ बट है ही नहीं। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। रेंज में से आपकी हुआ श्रृंखला। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर वन के लिए जो आपका सही आंसर हुआ सर, वो आपका नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए मित्रों, इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड हैं, एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, कहीं अलग से आए नहीं है सर, मैं जानता हूँ। अब ये आप सेकंड नंबर देखें। सेकंड क्वेश्चन, आ डॉट डॉट ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स मिस नायक। अब आप जानते हैं ना नायक, भाई मिलेनियम स्टार आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, आपके शाहरुख खान जी हैं जो इस बीच बड़ी चर्चाओं में रहे हैं, और भी आपके अजय देवगन वगैरह हैं। ये सब हमारे यहाँ के इंडिया के फेमस एक्टर्स हैं। तो इन एक्टर्स का जो ग्रुप होगा सर, उसको हम क्या बोलेंगे? तो होस्ट आप कह नहीं सकते क्योंकि ये मेज़बान होता है। ये बंच, भाई बंच तो आप जानते हैं ना भैया, जैसे चाबियों का बहुत सारा जो है, एक से ज़्यादा चाबियाँ हैं तो उसको हम बंच बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा। जू, ये जू होगा नहीं, क्यों भाई? जहाँ बहुत सारी आपके पशु रखते हैं, पक्षी रहते हैं, तो उसी को तो हम जी जो है जू बोलते हैं, तो जू होगा नहीं। अब देखिए सर, अगर आप नंबर डी को देख रहे हो तो मुझे आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी फास्ट है, मैं जानता हूँ। बस थोड़ा सा आपको माइंड करने की ज़रूरत है, बाकी तो आप ऑलरेडी गेम को आप क्रॉस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हुआ आपका सर, वो आपका हुआ नंबर डी, कंपनी। आ कंपनी ऑफ एक्टर्स, कंपनी ऑफ एक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सही आंसर हुआ सर, वो आपका नंबर डी हुआ। नाउ आई स्लाइड स्क्रीन एंड आई माइंड फॉर क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली। नाउ आई रीड आ डॉट प्रोसेस ऑफ हॉर्सेज। अब देखिए भाई, हॉर्सेज, आ डॉट डॉट ऑफ हॉर्सेज, तो जो हॉर्सेज का जो कलेक्टिव नाउन होगा वो क्या होगा? अब आप देखें, ये हॉल, अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये हॉल तो होगा नहीं क्योंकि मछलियों से रिलेटेड होता है। अच्छा, स्टाफ तो जानते हैं भैया कि किसी विभाग में काम करने वाले अगर लोग हैं तो उनके समूह को स्टाफ कहते हैं, ये होगा नहीं। स्टड, स्टड भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टड का जो संबंध है सर वो घोड़ों से है। अच्छा, ओ सॉरी, ये देखिए, पहले नंबर डी देख लें, बुक, तो ये होगा नहीं। स्टड, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सही आंसर हुआ वो आपका हुआ स्टड। भाई, आ स्टड ऑफ हॉर्सेज, आ स्टड ऑफ हॉर्सेज। अगर आप स्टड की मीनिंग को समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल पीस ऑफ मेटल, स्मॉल पीस ऑफ मेटल, या आप कह सकते हैं कि जो लेदर का जैकेट होता है उसके ऊपर जो बटन लगता है उसे स्टड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सही आंसर हुआ भैया, वो क्या हुआ सर? वो हुआ आपका नंबर सी, आ स्टड ऑफ हॉर्सेज। ये आप देखिए, याद करते हुए चलिए। अब किसी भी क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते कि ये कमज़ोर है, ये तगड़ा है, क्योंकि सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक नंबर से आदमी राजा से रंग बन जाता है और रंग से राजा बन जाता है, धरती से आसमान हो जाता है, आसमान से धरती हो जाता है। तो समझिए, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। हमको आपको सक्सेस लेना है तो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
ये मानकर हमको आपको चलना है। देखिए नंबर 4 देखें, आ डॉट डॉट ऑफ बीज। भैया आपको बता दें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आप जान लीजिए, आ डॉट डॉट ऑफ बीज। तो अच्छा आप देखिए, आ डॉट डॉट ऑफ बीज, तो फ्लीट, भाई फ्लीट तो होगा नहीं क्योंकि जहाज़ों के जत्थे को फ्लीट बोलते हैं जब एक से ज़्यादा ये पानी की जहाज़ें चलती हैं। लाइन होगा नहीं। क्लास, क्लास तो आप जानते हैं क्लास क्या है, क्लास विद्यार्थियों का समूह है, ये नहीं होगा। आप स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 नीचे रह गया। नंबर आप यहाँ देखें तो नंबर ये आपका डी, ये आपका स्वार्म हुआ, आपका स्वयं हुआ। तो स्वार्म जो है ये क्या है, तो स्वार्म में होता है छत्ता। स्वार्म में क्या होता है सर, छत्ता होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके लिए जो सही आंसर हुआ क्या हुआ, ये आपका डी हुआ, आ स्वार्म ऑफ बीज। इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था। नंबर 5 देखते हैं, यहाँ देखें, आ डॉट डॉट ऑफ बोट्स कार व्हीकल शिप्स। 3 स्टार है तो ऐसे 3 स्टार नहीं लगा दिया गया बाबू साहब, समझिएगा प्रभु, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो अब एक साथ देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन को कवर किया गया है इसमें। अच्छा इसके ऑप्शन को पकड़ते हैं, हॉट कोई ऑप्शन नहीं है, व्हीट कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा अगर आप नंबर डी देख लें, ग्रुप, तो भाई ग्रुप तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ये आपका नंबर सी फ्लीट, आप फ्लीट ऑफ बोट कार्स, या कार्स हो जाएगा, व्हीकल शिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो सही आंसर हुआ क्या हुआ, अब आप ही बता दें, फ्लीट। मैं आपकी ओर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो सही आंसर हुआ डियर, वो क्या हुआ, नंबर सी फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ बोट्स कार्स व्हीकल शिप्स। आप मुझे लगता है समझ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर हम लोग 5 पे पहुंच गए हैं, देखिए सॉरी नंबर 6 पर हम लोग पहुंच गए हैं, देखिएगा, आ डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स, आ डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स, आ डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स क्या होगा भैया, लेटेस्ट होगा नहीं, डस्ट होगा नहीं, किंडल होगा नहीं, तो यह क्या हुआ, टीम हुआ आपका, टीम। आ टीम ऑफ प्लेयर्स, भाई खिलाड़ियों का जो समूह होता है इसे क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, आप जानते ही हैं टीम होता है, वो क्या होता है भैया, वो आपका टीम होता है, आपको खूब अच्छे से पता है ये टीम हुआ। तो जैसे अब आप देखिए, कबड्डी में देखिए खिलाड़ियों का समूह, हॉकी में देखिए आप, क्रिकेट चूँकि इस समय बहुत अपनी पॉपुलरिटी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हुआ आपका क्या हुआ डियर, वो हुआ टीम, आ टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट नंबर हम लोग नंबर 7 पर चलते हैं, देखिए 7 को देखते हैं, नंबर 7 एंड ऑफ क्लॉथ्स। अच्छा जी, एंड ऑफ क्लॉथ्स, तो अब देखिए बॉडी होगा नहीं, बॉडी में शरीर, बोल कटोरा होगा नहीं, वाइज बुद्धिमान होगा नहीं। तो क्लोज के साथ क्लोज का जो समूह है उसको हम किस में प्रेजेंट करेंगे, अब आप समझिए। तो ये आप नंबर डी दिख रहा होगा, एंड आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, एंड आउटफिट ऑफ क्लोथ्स, ये इसका आपका सही आंसर हुआ। तो कलेक्टिव नाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ भाई, आउटफिट हुआ, किसके लिए, क्लॉथ्स के लिए। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्लॉथ्स जो है ये इस समय प्लूरल नंबर में है, इस समय किस में है भैया, ये प्लूरल नंबर में है। अच्छा प्लूरल नंबर में तो है साहब, किस प्लूरल नंबर में है, रेडीमेड जो बने बनाए कपड़े हैं जैसे जीन्स पैंट्स शर्ट्स, इसमें है, इसका ये प्लूरल नंबर है, बना बनाया कपड़ा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 8 यहाँ देखिए, आ डॉट डॉट ऑफ फ्रूट। अच्छा इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, देखिए रोप होगा नहीं चूँकि ओनियन का ग्रुप होता है, ट्री होगा नहीं। तो बता दें आपको कि पहले तो इसका आंसर नंबर ए होगा, बास्केट, अ फ्रूट ऑफ बास्केट, अ फ्रूट ऑफ बास्केट, जहाँ ढेर सारे जो है फ्रूट जो है वो रखे जाते हैं, तो वो उसका समूह जो होता है क्या होता है, वो आपका बास्केट होता है। क्या होता है भाई, वो आपका जो है बास्केट हो जाता है। तो इतना ठीक है। अब इसका एक ऑप्शन नीचे वो भी मान लीजिए नहीं होगा, उसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, बट वो होगा, वो नन, देखिए ये होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 9 देखिए, नंबर 9 आ डॉट डॉट ऑफ गन्स। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, प्रभु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते भाई साहब। आ डॉट डॉट ऑफ गन्स, देखिए हाइव ये होगा नहीं, हाइव में भी मधुमक्खी छत्ता होता है, रेजिमेंट सेना से संबंधित होता नहीं होगा, ट्रेन ये कैमल से संबंधित होता है, ऊंट से नहीं होगा,
तो किससे होगा? नंबर बी। 9 के लिए भैया जो आपका आंसर है वो क्या हुआ? नंबर बी, अ बैटरी ऑफ गन्स, अ बैटरी ऑफ गन्स। तो आपको बता दें कि जो बैटरी है क्या है? एक समूह है परीक्षण का। गन से संबंधित जो परीक्षण है उसके समूह को हम बैटरी बोलते हैं। ये समूह का परीक्षण हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। तो 9 के लिए सही आंसर क्या हुआ सर? बी हुआ। प्रयास है मित्रों कि इसमें कुछ नए नए क्वेश्चन आए जिससे कि आपके नॉलेज लेवल में इम्प्रूवमेंट आए, और वैसे ही मैंने किया है। आ डॉट डॉट ऑफ माइस, अगर आप देखिए इसमें 3 स्टार्स हैं, इसका मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, आ डॉट डॉट ऑफ माइस। तो अब आप देखें इसमें ये एंथोलॉजी होगा नहीं, क्योंकि एंथोलॉजी जो होता है वो संकलन से होता है, ये पोएम से रिलेटेड है। शोवर होगा नहीं, चेस्ट होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? तो नंबर 10 के लिए जो सही आंसर हुआ वो नंबर सी हुआ, नेस्ट। अ नेस्ट ऑफ माइस, अ नेस्ट ऑफ माइस। माइस में जानते हैं ना, ये माउस का प्लूरल है, ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। यहाँ पे मूस हैं। मूस जानते हैं ना, जो हमारे पे घर में होते हैं, जिसको आप चूहा कहते हैं, बट सही तो मूस ही होता है। तो एक से ज़्यादा मूस है, उनका जो समूह है वो क्या हुआ भैया? उनका जो घर है जहाँ आप सब रहते हैं वो नेस्ट हुआ, घोंसला हुआ। तो इनके समूह को आप नेस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नंबर हम लोग 10 पर पहुँच गए हैं। ये 10 कंप्लीट हुआ। 11 पर देखते हैं। 11, अ डॉट डॉट ऑफ फिल्म, अ डॉट डॉट ऑफ फिल्म। तो अब देखिए अ डॉट डॉट ऑफ फिल्म, तो अब इसमें बैच हो नहीं सकता। अगर आप बैच की बात करें तो वो होगा नहीं। अच्छा जी, टीम की बात कर लें, नहीं होगा सर। एक्टर्स कोई मतलब नहीं। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो रील, 11 का जो सही आंसर हुआ आपका रील हुआ। अ रील ऑफ फिल्म, क्या सर? अ रील ऑफ फिल्म। तो रील, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही आंसर हुआ आपका नंबर सी। तो अब आप सोचते हो कि सर रील की मीनिंग क्या होती है? तो आपको बता दें कि कई व्यक्तियों का, जब कई व्यक्ति एक साथ हो, उनका जो समूह हो, उनकी जो विशेषता प्रकट हो, उसे आप रील बोलते हैं। तो आपका ये हो गया। अब नंबर 12 पर चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे 12 पर पहुंच गए हैं। अ डॉट डॉट ऑफ फ्लैट्स। अब तो देखिए स्टाफ होगा नहीं, जेंडर, ये जेंडर ये होगा नहीं। तो वो आंसर यहीं बता देते हैं, इसका नंबर क्या हुआ? ब्लॉक हुआ। क्या हुआ? ब्लॉक। आ डॉट डॉट ऑफ फ्लैट्स, क्या हुआ भाई? इसका आंसर जो सही हुआ वो आपका ब्लॉक हुआ। इसका एक ऑप्शन नीचे रह गया, उसको हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए हॉल, ये मछलियों से संबंधित होता है, ये होगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। ये देखिए हम लोग ऊपर पहुंच गए भाई साहब। नंबर 13 देखें। अ डॉट डॉट ऑफ फ्लावर्स, अ डॉट डॉट ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों का जो समूह होता है क्या होता है भाई? स्लॉथ होगा नहीं, नेस्ट होगा नहीं, लीट होगा नहीं। तो क्या होगा भैया? बकेट। ये आपका बकेट। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसके लिए जो सही आंसर बना डियर, वो क्या हुआ सर? वो हुआ आपका बकेट। अब बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो ये आपका सही आंसर हुआ। बकेट मीन्स गुलदस्ता। भाई बहुत सारे फूल हैं, उनको मिला के टोकरी में रख दो तो वो क्या होता है? बकेट होता है, वो आपका गुलदस्ता होता है। तो अब देखिए नंबर हम लोग 14 में चले आए हैं। 14 को देखिए कि कई बार आया था, अ डॉट डॉट ऑफ फिश। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो पहले तो बता दें भाई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले स्टार नहीं है लेकिन मेरी साइड से समझिए आप। देखिए ये फिश जो है यहाँ पर, ये जो फिश है यहाँ पर, ये किस फॉर्म में भाई? ये आपको यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में है। किस में है? प्लूरल फॉर्म में। तो एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं। तो देखिए च्वायर होगा नहीं, क्योंकि सिंगर से रिलेटेड है। हीप, ये जैसे अनाज वगैरह का ढेर होता है, उससे नहीं है। नन से कोई मतलब है नहीं, भी आगे देखेंगे। अब देखिए नंबर, अगर आप ए देखें या आ देखें तो हाल। अगर नंबर ए देखें हाल, तो आपको बता दें कि जो हाल होता है ये मछलियों का एक समूह होता है। जब एक साथ 10-10, 20-20, 100-100 मछली बढ़ती हैं आगे, तो उसी को हॉल बोलते हैं। तो जो आपका सही आंसर क्या हुआ? आपका हॉल, अ हॉल ऑफ फिश हो गया सर। नंबर 15 पे हम लोग पहुंच गए। देखें नंबर 15 को समझते हैं और देखते हैं।
नंबर 15, ये नंबर 15 हम लोग पहुँच गए हैं। अ डॉट डॉट ऑफ कैटल एक स्टार है। तो कैटल में आप जानते हैं ना, मवेशी होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं। तो भाई किंग होगा नहीं, ट्रावर्स होगा नहीं, क्यूअर होगा नहीं, तो क्या होगा भैया? अरे बाप, तो पता तो लग गया भाई क्या होगा। नंबर सी, ये आपका हर्ड हुआ। हर्ड ऑफ कैटल, चौपायों का जो समूह होता है, जो झुंड होता है, उसे आप हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही आंसर क्या हुआ भैया? नंबर सी, हर्ड आपका सही आंसर हुआ। अब देखें ये 16 पर, अ डॉट डॉट ऑफ लोकर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा क्लास 10th में आपने अगर यूपी बोर्ड या जो भी जो है CBSE बोर्ड की बुक पढ़ा होगा, तो उसमें एक चैप्टर था लंचों से संबंधित। उसमें था ना कि टिड्डियों का एक दल लंचों के खेत को तहस नहस कर दिया। तो वही चीज़ें, तो भाई ये देखिए लिटिल होगा नहीं, ये आपका जो नंबर सी जो है ये तलाश होगा नहीं, तो क्या होगा? नंबर बी, प्लेग। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट में होता है टिड्डी। टिड्डी जानते हैं ना, जैसे जो फसल वगैरह में लग करके फसल को चट कर जाती हैं। तो अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक दल। तो ये प्लेग क्या हुआ? दल हुआ, किसका? टिड्डियों का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हुआ भैया, वो नंबर आपका बी हुआ, प्लेग। और इसका एक आंसर नीचे है, थोड़ा ऊपर स्लाइड करके देख लेते हैं। ये प्राइस, ये तो लंबा जान लीजिए होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब 17 पे हम लोग फोकस करेंगे। 17, डॉट डॉट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में आप जानते हैं साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज। तो भाई अब देखें, ये सोवर होगा नहीं, स्पैरोज होगा नहीं, ब्रेड होगा नहीं, तो क्या होगा भाई? स्टाफ होगा। मैंने भी बताया था एक साथ काम करने वाले एक विभाग के लोग स्टाफ होते हैं। तो 17 का जो आपने सही आंसर समझा क्या हुआ? नंबर ए, नंबर आ, स्टाफ, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज। चलिए भाई देखिए, अब हम लोग 18 पे बात करते हैं। 18 क्या है? नंबर 18, अ डॉट डॉट ऑफ आइसलैंड। आइलैंड मीन्स होता है द्वीप, एक से अधिक द्वीप, आइलैंड। तो अब देखिए, अगर ऑप्शन ए देखें, ऑक्सीज होगा नहीं, क्लियर है एकदम। अच्छा, ये हार्वेस्ट अगर फसल की बात करें तो भाई ये भी नहीं होगा। नंस कोई मतलब नहीं भी, हम देख लेते हैं, चलो मैं लगा देता हूँ। तो देखिए क्या है ना कि आ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हुआ, द्वीपों का एक ग्रुप, समूह। तो आपका 18 का जो सही आंसर हुआ भाई, वो आपका क्या हुआ? नंबर बी। नंबर बी जो एकदम करेक्ट है भाई। अब देखिए हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। 19 देखिए, आ डॉट डॉट ऑफ क्रॉक्स, और डॉट डॉट ऑफ क्रॉक्स, या आप आगे यहाँ कीज कर दें, थोड़ा सा मिस हो गया, कीज, और डॉट डॉट ऑफ क्रॉक्स या फिर कीज। तो चाबियों का जो एक समूह है वो क्या होता है भाई? फॉरेस्ट होगा नहीं, जू होगा नहीं, भाई बकेट भी तो नहीं होगा। बकेट तो इसमें फूलों का गुलदस्ता होता है। जो जू होता है उसमें बहुत सारे आपके पशु रहते हैं। फॉरेस्ट जंगल होगा नहीं, तो क्या हुआ? ये बंच हुआ, बंच। अ बंच ऑफ क्रोक्स, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच मीन्स होता है गुच्छा, जिसे ग्रेप्स का भी गुच्छा कह सकते हैं, अंगूर का गुच्छा। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का जो सही आंसर हुआ नंबर डी हुआ। नंबर अब हम लोग 20 पर पहुंच गए हैं। देखते हैं 20 क्या कहता है भैया। अ डॉट डॉट ऑफ प्राइस, अ डॉट डॉट ऑफ प्राइस। तो अब आप देखें, गैलेक्सी, आकाशगंगा होगा नहीं, आप होल्ड होगा नहीं, तो इसका आंसर बता दें नंबर सी, कैटलॉग। कैटलॉग में होता है सूची। आ कैटलॉग ऑफ प्राइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप समझिए, मतलब बिल्कुल आप इसको मान ही लीजिए कि आप एग्जाम में आ रहा है। अ कैटलॉग ऑफ प्राइस, सूची है, प्राइस की एक सूची। अच्छा, इसका नंबर जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो तो आप समझ गए होंगे, इससे कोई मतलब है नहीं। और अब हम इस को ऊपर करते हैं, 21 को देखते हैं। क्या भाई? अ डॉट डॉट ऑफ सिंगर्स। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट देखिए सभी हैं, लेकिन अब मेरे नज़रिए से इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट तो ये हो सकता है। देखिए मेन होगा नहीं, बॉडी होगा नहीं, भाई एक्टर्स भी नहीं हो रहा है। तो अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स मीन्स गवैया, गायक,
तो इनका जो ये जो सिंगर्स हैं, जो गवैया हैं, जो गायक हैं, इनका जो समूह है उसको च्वायर बोलते हैं, च्वायर ऑफ सिंगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो सही आंसर हुआ क्या हुआ भैया, नंबर ए च्वायर, अ च्वायर ऑफ सिंगर्स। स्लाइड को ऊपर करते हैं। अब धीरे धीरे देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नंबर देखिए 22, अ डॉट डॉट ऑफ बुक्स। भाई जो बुक्स, डॉट डॉट ऑफ बुक्स, किताबें जहाँ एक से ज़्यादा हों, ये 3 स्टार सर, मिस है कुछ इसमें दम है, समझिए इसमें कुछ दम है। डॉट डॉट ऑफ बुक्स, लेकिन बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जहाँ बहुत सारी किताबें हों, भाई क्लब्स होगा नहीं, स्वर्म होगा नहीं, राउंड होगा नहीं। क्यों आप जानते, बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं आपका वोकैब बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अब देखते हैं क्या 22 का नंबर डी, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। पुस्तकालय भाई क्या है, भाई पुस्तकालय में जाएं आपको हर टाइप की किताबें मिल जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वहाँ किताबों का संग्रह है, बहुत सारी किताबें हैं। तो लाइब्रेरी, तो 22 का सही आंसर क्या हुआ, लाइब्रेरी। नंबर डी इज करेक्ट, आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। अब 23 की बारी है। इट इज टाइम ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 23। आ डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अ डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स, अ डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स। तो देखिए सर, ये आपका रोली होगा नहीं, स्लॉथ होगा नहीं, क्लास होगा नहीं, तो क्या होगा भाई, आपका रेजिमेंट होगा। क्या होगा, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। सैनिकों को एक सिस्टम में बांटा गया है जिसमें कुछ निश्चित संख्या में सैनिक रहते हैं, तो उनको उसमें से एक आपका रेजिमेंट भी है। तो 23 का सही आंसर क्या हुआ, नंबर सी, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हुआ। अच्छा आगे चलते हैं। अब हम लोग 24 पर पहुंच गए हैं। देखिए ये एंड डॉट डॉट पोएम्स, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड डॉट डॉट पोएम्स ऑफ पोएम्स। तो देखिए पार्टी होगा नहीं, कॉलोनी होगा नहीं, हेल्थ होगा नहीं। क्लियर है, इतना तो भाई क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अच्छा चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी इसका एक ऑप्शन नीचे बचा हुआ है, देखिए ये देखिए, इसी को मैं ढूंढ रहा था, ये यहाँ छिपा बैठा था। एंडोलॉजी, एंडोलॉजी मीन्स हुआ भाई संकलन। तो आपका 24 का जो सही आंसर हुआ क्या हुआ कि नंबर डी, एन एंडोलॉजी ऑफ पोएम्स, ये आपका सही आंसर हुआ। नंबर 25 को हम लोग देखते हैं क्या समझते हैं। 25 देखिए, आ डॉट डॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो आप जानते हैं भाई साहब, जहाँ पे आपके पशु वगैरह जंगली मिलते हैं, जैसे आपका वोविक नहीं हुआ, फॉरेस्ट नहीं हुआ, बंच नहीं हुआ, फिर तो क्या हुआ, तो बी हुआ ना भाई, बी हुआ उसमें, तो इसमें साफ ही है। तो 25 का जो सही आंसर क्या हुआ आपका, ये जू हुआ, अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 26 पर पहुंच गए हम लोग। देखिए अ डॉट डॉट ऑफ डायरेक्टर्स, अ डॉट डॉट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स में से आप जानते हैं निदेशक होते हैं, एक से ज़्यादा निदेशक, तो ये भी इंपॉर्टेंट कह लिए आप। अ डॉट डॉट ऑफ डायरेक्टर्स, तो देखिए क्यूआर होगा नहीं, एजेंडा होगा नहीं, च्वायर होगा नहीं, तो क्या होगा, नंबर ए देख लें, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक की मंडली, बोर्ड मीन्स मंडली होता है, मंडल। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक, एक से अधिक निदेशक जो है उनका मंडल। तो 26 का सही आंसर क्या हुआ सर, नंबर आपका ए, बोर्ड। अब हम लोग 27 पर पहुंच गए। देखिए हम लोग कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए। अ डॉट डॉट ऑफ कैमल्स, भैया एकदम न्यू, एकदम न्यू। आप लोग, मुझे लगता है कि 98% लोग इसको नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो चलो रिमाइंड कर लीजिए। अब देखते हैं इसको क्या है भाई। ये शेवेज होगा नहीं, रीम होगा नहीं, वेड होगा नहीं, तो क्या होगा, ये आपका ट्रेन होगा, ये आपका नंबर डी, अ ट्रेन ऑफ कैमल्स। अ ट्रेन मीन्स होता है कारवां, किसका, ऊंट का। भाई रेगिस्तान वगैरह में देखिए एक से ज़्यादा, मतलब एक एक साथ 10-10, 20-20, 25-50, ये ऐसे संख्या में जो जब ऊँट चलते हैं साथ में, तो उसे ट्रेन बोलते हैं, कारवां। अ ट्रेन ऑफ कैमल्स, ऊँटों का कारवां। तो 27 का सही आंसर क्या हुआ भैया, नंबर आपका डी हुआ। हाँ चलें आगे, अच्छा चलते हैं 28 को देखते हैं बाबू साहब।
28 आ डॉट डॉट स्टार्स। भैया इसको आप जान लें कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर और भी कुछ वर्ड होते इंडिकेट करने के लिए तो मैं कर देता। 28 आ डॉट डॉट ऑफ स्टार्स। तो आप देखिए स्टड होगा नहीं, क्योंकि स्टड को मैंने पहले बता रखा है कि जो ये घोड़े जो होते हैं उससे संबंधित होता है। ये आप गैगल होगा नहीं, तो यहीं बता देते हैं। ये नंबर जो बी है गैलेक्सी। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स तारों की आकाश गंगा। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों की आकाश गंगा। गैलेक्सी में होता है आकाश गंगा। तो 28 का जो सही आंसर हुआ आपका क्या हुआ सर? नंबर बी गैलेक्सी। नेक्स्ट नंबर, इसका एक ऑप्शन नीचे रह गया है, उसको देख लेते हैं। ये ब्लॉक तो होगा नहीं चूंकि आंसर हो चुका है। अच्छा जी, अच्छा ये अब इसका ये नंबर 29 हम लोग देखें क्या है। डॉट डॉट ऑफ स्टूडेंट्स। भैया जहाँ एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं क्या होता है? पार्टी तो होता नहीं भाई, ये ट्रू भी नहीं होता, नस कोई मतलब नहीं। आगे देख लेते हैं। देखिए नंबर 6 क्लास, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। डॉट डॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स सब एक साथ कहाँ दिखते हैं? क्लासरूम में ही तो दिखते हैं, क्लास में। तो 29 का जो सही आंसर हुआ क्या हुआ? नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन पहुंच गए। आपका लास्ट क्वेश्चन भी है इस सीरीज का। इसमें कुछ नया मैं देने में सफल हो पाया, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ नए क्वेश्चन को आपको मैं बता पाया, आप समझ पाए। इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आ डॉट डॉट ऑफ गर्ल्स। आ डॉट डॉट ऑफ गर्ल्स, तो अब आप देखें गर्ल्स में बता दें चींटियाँ होता है भाई साहब, गर्ल्स में चींटियाँ। तो आ डॉट डॉट ऑफ गर्ल्स को देखिए, अगर आप आंसर देखें तो हीप ढेर होगा नहीं, मॉब होगा नहीं, पॉड होगा नहीं, तो क्या होगा? अरे क्या होगा? क्या नंबर? आपका कॉलोनी होगा भाई, और क्या होगा? आ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स में होता है चींटियों का कॉलोनी, माने आवास, जहाँ पर रहती हैं चींटियाँ एक साथ सब मिलकर, उसे कॉलोनी बोलते हैं। आ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स, चींटियों का आवास। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मित्रों इस तरीके से हम लोगों ने आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास जो कलेक्टिव नाउन पर आधारित थी, बेस्ट थी, हमने पढ़ लिया है। और हो सकता है इसमें से कुछ आपको आते हो, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ तो आपको इसमें से मिला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, इसमें इस सीरीज को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है। अलग अलग बुक से मैटर को कलेक्ट किया गया है और हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। अब मित्रों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी, बहुत थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे लिए भी हेल्पफुल बनिए, जिससे कि हम भी भाई और उत्साह से कुछ नई सीरीज को बना पाएँ। तो मित्रों अब मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में कुछ नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।